पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा माने जाने वाली जवई बांध की पुनर्भरण योजना एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने भाजपा सरकार पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लंबे समय से ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2022-23 में कांग्रेस शासन के दौरान करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को स्वीकृति दी गई थी। कोटला क्षेत्र में प्रस्तावित गुंजा सांडमारिया व छाक बांध निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी के साथ शिलान्यास भी किया गया था। मेवाड़ा का कहना है कि शिलान्यास के बाद काफी समय बीत जाने के बावजूद वर्तमान बीजेपी सरकार ने जमीनी स्तर पर कोई ठोस प्रगति कार्रवाई नहीं की है, जिससे सरकारी घोषणाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने चुनावी दौर में किए गए वादों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि जवई बांध के पुनर्भरण को लेकर कोई घोषणा की गई थी, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर किसी भी लागू करने तक पहल तक नहीं की गई है, अब केवल बयानबाजी का विषय बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि पुनर्भरण योजना का उद्देश्य टनल के जरिए प्रस्तावित बांधों से पानी जवई तक पहुंचाकर क्षेत्र की गंभीर जल समस्या का स्थायी समाधान करना था, लेकिन योजनाओं पर अमल नहीं होने से लोगों में निराशा बढ़ रही है और यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक टकराव का कारण। जवई बांध पर राजनीति करती आई है। जब वसुंधरा जी ने आकर विधानसभा चुनाव में मीटिंग ली, तब उन्होंने क्या पता कितने करोड़ की घोषणा करके गए थे कि जवई बांध को पानी देंगे, पानी पुनर्भरण के लिए जवई बांध को पैसे देंगे। उसके बाद मोदी जी ने अपने पाली, जालोर, सिरोही 3 जिलों के सभी सांसदों को, विधायकों को, जो प्रत्याशी थे उनको खड़ा करके उनके सामने ये घोषणा करी थी। उसमें मदन जी राठौड़ साहब भी वहाँ थे और मदन जी राठौड़ साहब ने उस समय ये प्रण किया था कि जब तक जवई पुनर्भरण नहीं होगा मैं माले और सापे नहीं पहनूंगा। लेकिन इन्होंने हमेशा सिर्फ राजनीति करी है जवई बांध पर। जवई बांध को पुनर्भरण के लिए कोई उचित ठोस कदम नहीं उठाए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा इस मौके पर अशोक जी गहलोत साहब को और कांग्रेस की सरकार को, जिन्होंने पाली जिले में उस समय से एक भी विधायक चुन के नहीं भेजा। उसके उपरांत भी उन्होंने सही टनल को चौड़ी करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए और ऊपर 2 बांध बनाने के लिए 2754 करोड़ रुपए वो दिए। और वो जो सही टनल चौड़ी हुई, उस चौड़ी होने की वजह से अभी भी इनका काम 200 मीटर का बाकी है। लेकिन उसके उपरांत भी पिछले ये इस साल जो जवई बांध तुरंत जल्दी भरा और नदी में पानी आया, ये उसका रीजन वही है जो टनल को चौड़ा किया गया है। अब 2 बांध ऊपर पड़े हैं, उसके लिए ये न तो कोई ठोस कदम उठा रहे हैं, इन्होंने उस पर कार्रवाई करने के लिए किया गया है और बिना मतलब का वहाँ उकसा कर और लोगों को और भी भड़का कर कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज हमारे मंत्री जी और मदन जी बिना मतलब के स्टेटमेंट ऐसे दे रहे हैं कि हम वहाँ से पानी लाएंगे, वहाँ से पानी लाएंगे, वहाँ से पानी लाएंगे, जबकि धरातल पर कोई पानी लाने की व्यवस्था नहीं है इनके पास। वहाँ के लोग ज़्यादातर विरोध कर रहे। 4 दिन पहले भी बड़ा विरोध देखने को मिला था। वहाँ जब तक उनको मुआवजा नहीं देंगे, वहाँ के जब तक वो बांध बनने नहीं देंगे, तो क्या ये जुमला बताया जा रहा है? नहीं, वैसे अशोक गहलोत जी के टाइम में पहली किस्त भी दे दी गई थी। अब उनका फर्ज बनता है कि जो जो जिस रूप क्षेत्र में आता है उनका ज़मीन को एक्वायर करके उनको पैसा दिया जाए, उनके खाते में पैसे डाले जाए और ज़रूरत पड़े तो उनके हित में, आम जनता के हित में ठोस कदम भी उठाकर कार्य करना चाहिए। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि माही बांध से इस जवई पुनर्भरण की योजना लाएंगे। उन्होंने बजट में उन्होंने कहा कि टेंडर भी हमारी प्रक्रिया चल रही है। ये सिर्फ जुमला है और ये जुमलेबाज सरकार और जुमलेबाज पार्टी पिछले लंबे समय से जुमला करते आए हैं।